शालिनी भारद्वाज और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर मेडिकली स्पीकिंग। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर नवीद विंग, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेडिसिन के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। सर, इंडिया न्यूज और मेडिकली स्पीकिंग में बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, जो मेरा पहला सवाल है सर वो यही है कि ये कौन सी स्टेज होती है सर जब हम ये समझें कि अब डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और अब देरी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बुखार होता है, बुखार लगातार परसिस्ट करता रहता है लेकिन पेशेंट इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से ब्रीथलेसनेस होती है और जो हमारे क्रूशियल स्टेज होता है जब हमें सही मेडिसिन मिलनी चाहिए उस टाइम को हम कहीं ना कहीं गवा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो इस टाइम ये है कि पहले 5 दिन, फिर 6 से 10 दिन, फिर 10 से 15 दिन। अगर पहले 5 दिन तो प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले 5 दिन आपको बुखार होगा, थोड़ी सी गले में दर्द होगा, थोड़ी वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी, तो ये स्मेल नहीं आएगी, टेस्ट थोड़ा खराब हो जाएगा। बट जो इम्पोर्टेंट है 5वें दिन के बाद आपको बुखार ज्यादा रहना, बुखार ठीक ना होना, मतलब दवाई की मात्रा ज्यादा जरूरत है, खांसी बढ़ जाना और थोड़ी सांस की तकलीफ शुरू होना, सैचुरेशन थोड़ा ड्रॉप होना। तो जब बुखार ना उतरे, खांसी थोड़ी बढ़ जाए, तो छठा और 7वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज छठे और 7वें दिन ही ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा बुखार नहीं उतर रहा, बुखार ज्यादा बढ़ गया और मेरे को थोड़ी खांसी ज्यादा आने लग गई। तो उस टाइम हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है और आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में तो पहले ही दिन से रहना चाहिए, लेकिन इन दिनों में ज्यादा संपर्क में रहना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क कभी तोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज दिन में 2 बार डॉक्टर से बात करनी बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहता हूँ, स्टे एट होम एंड स्टे लोकल। लोकल डॉक्टर से अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छा है। इस टाइम सभी डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, सुपर एक्सपर्ट हैं कोविड के मैनेजमेंट में। लोकल डॉक्टर्स में आपका इलाज करेंगे तो लोकल भर्ती करने की जरूरत होगी तो लोकल ही भर्ती हो जाएंगे। तो 5वें, छठे और 7वें दिन अगर बुखार आ जाए और आपको थोड़ी खांसी बढ़ जाए तो हम उस टाइम 2 दवाइयां होती हैं, जैसे थोड़ा एंटी इन्फ्लामेटरी नप्रोक्सन की गोली होती है या इनहेलर होते हैं, वो हम शुरू कर देते हैं। तो उससे बीमारी बढ़ती नहीं है, मतलब आपकी बीमारी इतनी नहीं बढ़ेगी कि आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर छठे दिन, मतलब अगर आपको 7वें दिन और 7वें और 8वें दिन बुखार रहा तो उस टाइम वायरस की फेज खत्म हो जाता है, इन्फ्लामेशन बॉडी में शुरू हो जाती है। तो उस टाइम आपको आपके डॉक्टर से बात करके, और अगर कोई ब्लड टेस्ट जैसे सीआरपी, एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आजकल सीआरपी है, बाकी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, तो आप सीआरपी का टेस्ट करवा लेंगे और अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो फिर उसको लगेगा कि मुझे कोई और दवाई देनी है, बिकॉज ऑफ वायरस की स्टेज खत्म हो गई है। एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेज में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, तो उस टाइम आपको डॉक्टर आपका अप्रोप्रिएट मात्रा में दवाई दे सकता है ताकि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। अल्टीमेट एम क्या है कि हमें अस्पताल नहीं जाने से रोकना है मरीज को। वो हम तभी रोक पाएंगे अगर हम अपने लोकल एरिया में अपने लोकल डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे और वो आपको ठीक गाइड करेगा। सब डॉक्टर्स अच्छा गाइड कर रहे हैं आज की डेट में, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन है, गाइडलाइन बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन है। तो हमें डॉक्टर्स में विश्वास करके डॉक्टर से दिन में 2 बार बात करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर्स भी बहुत बिजी हैं भाई, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ मरीज भी जो हैं कोविड के, उस टाइम जिनको हो चुका है कोविड, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अब बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं, उनको पता है किस स्टेज पे क्या प्रॉब्लम होती है, किस स्टेज पे कैसे इलाज करना होता है और किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं है। उनसे भी बात, वो भी बड़े स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं। तो इस टाइम हमें सबके सहयोग की जरूरत है। हम मतलब कुछ डॉक्टर्स पे, कुछ पैरामेडिक्स पे, कुछ नर्सेस के अलावा भी बाकी जो इतने बड़े, मतलब मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ा एडवोकेट पेशेंट है। माइल्ड पेशेंट अलग तरीके से उसको पता है, जो मॉडरेट पेशेंट है वो अलग तरीके से पता है, सीवियर वाले को अलग तरीके से पता है। मेरी तो आपके थ्रू ये सभी पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ताकि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है कि भाई आप ठीक हो जाएंगे, आप टाइम पे इलाज कराइए, ऐसी दवाई होती है उससे मुझे बड़ा जल्दी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम बड़ी जरूरत है कि हम मिल बांट के अपने देश को बचाएं, क्योंकि हम फंस चुके हैं।
बिल्कुल सर, क्योंकि ये पैनिक क्रिएट करने का टाइम नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोगों को समझाने का, अवेयरनेस क्रिएट करने का है टाइम है, जिससे कि लोगों के अंदर जो एक घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। लोगों को लगने लगता है कि अब स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। स्टेरॉइड्स जो है उसके लॉन्ग टर्म बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। तो लोगों को ये बताने की बेहद जरूरी है सर कि खास तौर पे ये स्टेरॉइड्स उस वक्त बेहद जरूरी होते हैं और इनको लेने से ही फायदा पहुंचता है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड लेने से शुगर लेवल एकदम से अप हो जाता है, ये किन लोगों में होता है? नहीं, जो डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज से प्रोन है, उन्हीं में होता है, बाकी सब में नहीं होता है। हम्म। मतलब जैसे कोविड के 90% लोग तो बिना स्टेरॉइड के ठीक हो जाएंगे, सिर्फ 10% को जरूरत पड़ेगी। इसी तरह डायबिटीज भी सिर्फ 10% में ही होगी, सबको नहीं होगी। और बिल्कुल। स्टेरॉइड देने कितने दिन है? 5 दिन, 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। तो इन बिल्कुल। दिनों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वो हम्म। जान बचाने के लिए एकमात्र सहारा है। उस टाइम बिल्कुल। हमें अप्रोप्रिएट मात्रा में अपने डॉक्टर के साथ बात करके और उसके संपर्क में 2 बार दिन में रहते हुए स्टेरॉइड की मात्रा को ऊपर नीचे करना है सीआरपी टेस्ट के साथ। बिल्कुल सर। सर कई बार पेशेंट्स में देखा है, फेरिटिन एक टेस्ट है सर, फेरिटिन लेवल बहुत हाई आ जाता है, ये कब हाई आता है सर? देखिए, पहले हमने बोला कि सब टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हमें सर। पूरा विश्वास, हमें मतलब अपने पे ही विश्वास नहीं था कि बीमारी कैसे बिहेव करेगी। बिल्कुल। अब हमें अपने पे विश्वास है कि अगर आप सीआरपी का टेस्ट कराएं और वो सीआरपी का टेस्ट नीचे आ रहा है, तो बाकी किसी टेस्ट को कराने की जरूरत नहीं है। हम्म। मतलब आज की डेट में मैं इतना विश्वास से आपको बता सकता हूं कि सिर्फ एकमात्र टेस्ट, अगर जरूरत है 7वें दिन, मतलब 7वें दिन, बिल्कुल। वो एकमात्र टेस्ट है तो वो सिर्फ सीआरपी है। बाकी कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, कोई सीटी के लिए भागने की जरूरत नहीं है, कोई बार बार टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लैब्स भी प्रेशर में है। चाहे वो लैब हो, चाहे सीटी की लैब हो, चाहे पीसीआर टेस्ट हो, तो हर हर जना इस टाइम प्रेशर में है। तो हमें बड़ा जुडिशियसली हर चीज को यूज करना है, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो स्टीरॉयड हो, चाहे वो टेस्ट हो, और चाहे वो सीटी स्कैन हो। मतलब सर हर चीज को बिल्कुल सर। सर अगर हम सीआरपी की ही बात करें, यानी कि सी रिएक्शन प्रोटीन, तो सर ये माइल्ड है या मॉडरेट है डिजीज या फिर क्रॉनिक है, ये कैसे पता चलेगा? वो कौन कौन से लेवल्स होते हैं? अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीआरपी की भी जरूरत नहीं है। हम्म। मतलब मैं टेस्ट को हटाना चाहता हूँ बिल्कुल। पहले। मतलब ये सिर्फ मरीज ही बता देगा आपको, मेरा बिल्कुल। बुखार ठीक नहीं हो रहा, मेरी खांसी बढ़ रही है बस, और तीसरा मेरा थोड़ा खांसी बढ़ गई और सांस चल, मुझे जाता हूँ बाथरूम तक तो थोड़ा सांस फूलता है, सेचुरेशन थोड़ी सी कम होती है। तो यही आपको बता देता है कि मुझे इस टाइम दवाई देने की जरूरत है। और डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट हैं इस टाइम कि वो समझ गए हैं सब कि इस टाइम हमें दवाई देने की जरूरत है, तो वो दवाई शुरू हो जाती है 7वें दिन के बाद। स्टेरॉइड बिल्कुल। अगर 7वें दिन के बाद शुरू करें तो बेस्ट है, इनहेलर 5वें दिन के बाद शुरू करें तो बेटर है। और थोड़ा अगर 2 दिन हो तो नेप्रोक्सन जो एक एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, वो क्रोसिन के साथ ऐड कर दें तो काफी मरीज उसी से ठीक हो जाएंगे, तो उनको बिल्कुल। स्टेरॉइड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैं कह रहा हूँ 90% पेशेंट को सिर्फ क्रोसिन से ही ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बिल्कुल। 10% पेशेंट हैं जिनको हमें आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो सर इसलिए ऐसे में हमें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बीमारी का इलाज करना है और अपने देश में नंबर्स को घटाना है। अब मेरे मन में घुसा हुआ है कि भाई मैं किसी को पॉजिटिव ना कर दूं। मतलब भाई मरीजों को, अब हमें सबके जो पॉजिटिव भी हो जाते हैं बेचारे, उनके मन में भी आ जाता है मैं अपनी फैमिली पॉजिटिव हो रही हैं, मैं किसी को पॉजिटिव ना कर दूं। तो इसीलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है कि मैं किसी को पॉजिटिव ना कर दूं, ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, ताकि मैं अपने बच्चों को बचाऊं, अपने बुजुर्गों को बचाऊं और अपने पूरे खानदान को बचाऊं। बिल्कुल सर। सर अगर हम जैसे कि सीआरपी टेस्ट की ही बात कर रहे थे, कई बार सीआरपी टेस्ट 11 भी आता है, किसी का 18 भी आता है, वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें हमें लगता है कि अब हमें और मेडिसिन की जरूरत है? तो अब मेरा बुखार नहीं टूट रहा, अब मेरे हम्म। को थोड़ी खांसी बढ़ गई है, और उसके बाद मेरा सीआरपी 5 टाइम से ज्यादा बढ़ गया है या बिल्कुल। 10 टाइम से ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो उस टाइम मुझे एक जुडिशियस डिसीजन करना पड़ता है कि मुझे अब मरीज को, अब मेरे को बुखार नहीं है और मेरा 5 टाइम बढ़ा हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब मैं उसको इलाज नहीं करूंगा, तब मैं बोलूंगा आप ठीक हो जाओगे, आप 72 घंटे बिल्कुल। के बाद दोबारा करा लो। अगर आप बिल्कुल ठीक हो तब कराने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह आपको बड़ा बड़ा जुडिशियसली डॉक्टर के साथ बात करके, डॉक्टर को प्रेशर में मत लाइए। हम्म। अगर आप डॉक्टर को प्रेशर में लाएंगे, बिकॉज पहले ही सब स्ट्रेस्ड हैं,
मतलब बड़े हमें समझाते थे सोचो समझो और बोलो, क्योंकि अभी तो मुझे इमीडिएटली फोन पे फैसला करना है, जो अस्पताल, बिकॉज बिल्कुल घरों पे जो है मरीज वो तो घर पे ही है। तो प्रेशर में मतलब अगर आप मुझे प्रेशर में लाओगे तो मैं कहूंगा ये भी ले लो वो भी ले लो, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो बड़े बिल्कुल। प्यार से बात करिए, बड़े रिक्वेस्ट से बात करिए, डॉक्टर भी बड़े प्यार से बात करे, बड़े प्यार से समझाए, और ताकि हम मतलब इस टाइम बड़ी पेशेंस की जरूरत है सभी पेशेंस को, और खुद को क्योंकि सब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि लिटरली कौन कौन से सिम्टम्स है जो आपको नॉर्मल जो आपकी लाइफ थी या फिर नॉर्मल जो सेहत थी उससे आपको अलग नजर आ रहे हैं। सर अगर हम बात करें, अभी तो सेकंड वेव ही है, लेकिन थर्ड वेव को लेकर भी लगातार जो है चर्चा शुरू हो चुकी है। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी। तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है थर्ड वेव के लिए भारत कितना ज्यादा तैयार है? देखिए, मैं थर्ड वेव आने क्यों दूंगा? हम्म। क्या मैं इसके लिए तैयार हूं और मैं तैयार रहूंगा, और मैं अगले 3 साल 2 साल तैयार रहूंगा कि मैं थर्ड वेव को कभी आने ही नहीं दूंगा? क्या मेरी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं कि मैं थर्ड वेव को आने ही नहीं दूंगा? हमें इस पे काम करना है। पहली वेव में आपने इतनी बढ़िया तैयारियां की, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा किया, इतना बड़ा मीडिया ने रोल प्ले किया, इतने आपने सरकार ने कितने कैंपेन किए, मतलब वो एक बर्नआउट हो गया। फिर उसके बाद हमने हमने पेशेंट्स को बड़ा अच्छा मैनेज किया, लेकिन फिर जब नंबर घट गए तो हमें लगा कि शायद अब सेकंड वेव नहीं आएगी, लेकिन सेकंड वेव आई और बहुत तेजी के साथ आई। मतलब बहुत तेजी, दिल्ली में अगर 1 अप्रैल को 1% था तो 20 अप्रैल को 35% हो गया। बिल्कुल मतलब सर। 20 दिन के अंदर इतना बड़ा तूफान आ गया। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये हर डिस्ट्रिक्ट मतलब हर शहर की, हर तहसील की, हर गांव की जिम्मेवारी है वहां पे, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कि मैं गांव में 1% से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट नहीं आने दूंगा। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 5% से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट नहीं होगा, मैं टेस्ट पूरी बिल्कुल मात्रा में करूंगा। तो जब बिल्कुल। तक मैं जब 5% से ज्यादा बढ़ गया तो मैं सप्रेस कर दूंगा इसको, मैं हम्म। मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दूंगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में 5% से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट नहीं है। और बिल्कुल। मेरे गांव में तो 1% रखना है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट में तो फिर भी सुविधा है, गांव में सुविधाएं कम है। तो हम्म। हमें बहुत जरूरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पंचायत में, हर तहसील में सबकी जिम्मेवारी है, लोगों की जिम्मेवारी है। बिकॉज मैंने आपको पहले बोला, मेरे मन में कई बार खटकता है कि मैंने किसी को क्यों पॉजिटिव कर दिया, मरीजों के मन में आ रहा है आज की डेट में। तो हमें किसी को पॉजिटिव होने नहीं देना है, चाहे हमें स्ट्रिक्ट मेजर लेने चाहिए, चाहे आप उसको लॉकडाउन बोलो, चाहे आप उसको माइक्रो कंटेनमेंट बोलो, चाहे आप उसको मैक्रो कंटेनमेंट बोलो। अभी कंट्री में हमें नंबर्स को कम करना है, और सेकंड टायर सिटीज, थर्ड टायर सिटीज और गांवों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बढ़िया रखना है कि चाहे कुछ भी हो, और वैक्सीनेशन तो करनी है। तो अगर हम अपना वैक्सीनेशन बेहद सेकंड जरूरी है सर, वैक्सीनेशन भी सेकेंड बहुत टायर जरूरी सिटीज को बढ़िया रखेंगे, थर्ड टायर्स को बढ़िया रखेंगे और वैक्सीनेशन करेंगे, तो हम किसी भी वेव को संभाल पाएंगे। लेकिन अगर हम मास्क पहनेंगे और अपने साथ हर एक दूसरे, एक जान की बहुत कीमत होती है जी, एक जान गंवाना बहुत बड़ी बात है, हमें एक भी जान गंवानी नहीं देनी है, इसलिए हमें मास्क पहन के रखना है। अगर हम मास्क पहन के रखेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे, तो ये हमारी अपनी फैमिली की तरफ, अपनी तरफ और देश के प्रति हमारी जिम्मेवारी होगी। तो हम कोताही बिल्कुल नहीं बरत सकते। सर तो आपको हमें लगता थर्ड है? वेव आने नहीं देनी है। थर्ड वेव आने, दूसरी वेव ने हमें बहुत लेसन सिखाए हैं, उन्हीं बिल्कुल लेसन्स को सीखते हुए, उन्हीं को पूरा करते हुए हमें थर्ड वेव को वहीं पे रोकना है। ब्रेक द चेन का मतलब हमें उसको 5% पे रोक देना है। 10% भी बहुत ज्यादा होता है डिस्ट्रिक्ट में। मैं फिर दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कितनी 20 दिन में तूफान आ गया, और अभी हमें 3 हफ्ते हो गए लॉकडाउन को, अभी भी परसेंटेज 24% पे अटकी है 35% से। मतलब ये कम से कम 6 हफ्ते 8 हफ्ते का लॉकडाउन चाहिए है, तभी ये नंबर कम होंगे, तभी अस्पतालों में क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगी। अब आप अस्पतालों में देखिए, मरीज कितनी मुश्किल से मरीजों का इलाज हो रहा है बेचारों का। बिल्कुल। मतलब हेल्थ केयर वर्कर बर्न आउट हो चुका है, उनके फैमिली वाले बीमार हैं, हर घर में कोई ना कोई बीमार है। तो इस टाइम बर्नआउट का टाइम है, इसलिए पेशेंस की जरूरत है।
और मेरे को चाहिए कि सब मिलके काम करें और हम अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने गांव, अपने जिले, अपने मोहल्ले को 1% से कम पॉजिटिविटी रेट लेके आए और जो भी बीमार है उसका ख्याल रखें। स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ठीक हो जाएगा, आइसोलेट ही तो करना है और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसको भी थोड़ी खांसी जुकाम है वो पहले ही आइसोलेट कर ले अपने आप को। तो इसलिए हमें बचाना है, औरों को बचाना है। भाई मैं खुद तो बच जाऊंगा, मुझे हो जाएगा, तो मुझे तो औरों को बचाना है। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। क्योंकि सर देखा गया है कि लगातार सिम्टम्स आ रहे होते हैं लेकिन लोग फिर भी रेस्ट नहीं करते हैं, और इस बीच वो लगातार ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी बाहर निकल रहे हैं। अगर वो पहले से ही इन्फेक्टेड हैं तो ऑब्वियस है कि उनके आसपास के जितने भी लोग हैं, जो भी उनसे उस वक्त मिले हैं, वो सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे में समय पर अपने आप को आइसोलेट करना और जिस तरह की गाइडलाइंस है, खासतौर पे डबल मास्क पहनना, ये बेहद जरूरी है। और जैसे कि डॉक्टर विग ने बहुत क्लियरली, बहुत साफ शब्दों में ये बात बोली है कि अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स है या फिर आपको ब्रीथलेसनेस हो रही है, चेस्ट पेन है, यानी कि कुछ डिफरेंट सिम्टम्स है आप में, तो ऐसे में जरूरी है कि आप अलर्ट हो जाइए और डॉक्टर से जो संपर्क है लगातार वो डे 1 से बनाए रखना बेहद जरूरी है। और यही वो स्टेजेस होती हैं जो आपको अस्पताल जाने से रोकती हैं। थैंक यू बहुत बहुत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज और मेडिकली स्पीकिंग से बात करने के लिए। थैंक यू, इट वॉज माई प्लेजर।